नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। ये देख लीजिए। और ये मेरे बच्चे का अनिरुद्ध शुक्ला। वैसे तो हमारा कारोबार भारत का है और दवाइयाँ बनाने का है, पर जो आयुर्वेद में काम करता है वो तंत्र अगर अच्छे से समझे तो तंत्र में भी उसको जाना ही पड़ता है। सही आयुर्वेदाचार्य को तंत्र में जाना पड़ता है, क्योंकि तंत्र के बिना आयुर्वेद पूरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हर जड़ी बूटी उसको लाने के पहले शुद्ध सात्विकता और मंत्र का तंत्र का आवाहन करके ही जड़ी बूटियाँ लाई जाती हैं, तब वो 100% काम करती है। नहीं तो आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा कहा गया तंत्र में, औषधि फिर लकड़ी के स्वरूप की हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा किसी किसी वैद्य के हाथ में सत्य है बोलते हैं, वो जो दवा देते ठीक हो जाती। वो यही कारण है कि वो अपना विधि विधान से अगर कोई चीज़ को लाओ तो फिर अच्छा काम करती है। अब अपन मूल मुद्दे पे आ जाएं। 2 तारीख को महालय आपकी वो है महालय भूतड़ी अमावस्या, बड़ी अमावस्या जो साल में एक बार आती है, पितरों की अमावस्या, पितृमोक्ष अमावस्या। तो रात को है सूर्य ग्रहण इसी दिन 9 से 9:12 से सुबह 3 बजे तक। तो इसमें हमें क्या करना है, आपके पास जितने भी चीज़ें हैं इनको एक दीपक जला दीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। क्योंकि राहु जो है ग्रस्ता है सूर्य को। जब सूर्य नारायण तकलीफ हो तो उनका नारायण नारायण का भी जाप आप कर सकते हैं। जाप किसी भी माला से करिए या उंगलियों पे करिए तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि इस समय अगर इनकी सिद्धि नहीं की गई तो फिर इनका बल कम हो जाता है। तो यहाँ रखा हुआ है, जो सब मेरा ही है, ये सामान बहुत सारा है पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 64 योगिनी यंत्र जो आप लोगों को दिए हैं, इनको आप 2 तारीख की रात को रख के इसके सामने सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। एक उसमें कपूर डाल के ओम नमो नारायण या किसी भगवती का मंत्र हो या जो आपके गुरु ने दिया हो उसका जाप करिए। ये है आपका कुलदेवी कुल देवता का मंत्र। यह तो यंत्र बहुत ज़रूरी है ये उस दिन, क्योंकि आपके पितृ उस दिन मोक्ष पे को प्राप्त होंगे। ये है आपका विष्णु मंत्र, विष्णु यंत्र जो लोगों को दिए हैं मैंने। विष्णु यंत्र लक्ष्मी के लिए और सुख शांति घर में, क्योंकि पालने वाले विष्णु भगवान हैं। ये रखा हुआ हनुमान बीसा यंत्र। ये इतना जोरदार यंत्र है मित्रों, जिसका राहु शनि के साथ होगा और दोनों अगर खराब ग्रह में बैठे होंगे, उसका एक्सीडेंट होगा वाहन से और सिर पे चोट आएगी। और अगर बहुत ख़राब होगा, गुरु भी अस्त होगा, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर हमारे घर में ये यंत्र लगा है हनुमान बीसा और इसका हम प्रणाम करके घर से निकलते हैं और बोल के जाते हैं हनुमान जी आप संभालना, तो आपको राहु केतु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आएगा थोड़ा बहुत जो लिखा है, पर नुकसान 100 रुपये की जगह 5 रुपये का होगा। हाथ पैर में खरोच आ जाएगी। ये वो हनुमान बीसा यंत्र मैंने आप लोगों को बताया भी है। ये इसको ज़रूर रखिए। आपके पास लोहे की कील हो तो उस दिन ये सूर्य ग्रहण में अंगूठियाँ बनवा लीजिए। ये शनि के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको धारण करें तो शनि हमारे कुपित नहीं होते। ये मैंने तावीज़ अपने बनाते हुए बताया है आपको। किसी भी तंत्र मंत्र को काटने के लिए, धन लक्ष्मी के लिए आने के लिए पूरा विस्तृत वीडियो है। ये छोटा वाला गोरक्षनाथ यंत्र है, इसको गले में धारण करके हमारा रुका हुआ पैसा आता है, घर में सुख शांति, बीमारी आजारी ख़त्म होती है। क्योंकि ये सफ़ेद पलाश की लकड़ी से बना है और बीमार है कोई व्यक्ति तो उसको इसको पानी में डुबो के पिलाने से वो भी ठीक होता है। ये पारद गुटका, ये शिव शक्ति शिव पार्वती पारद गुटका, ये सफ़ेद पलाश की 2 गुड़ियाँ लगी हैं जो इसके प्रभाव को ख़त्म नहीं होने देती और लक्ष्मी का प्रभाव बना रहता है। ये इतने काम की चीज़ है। ये है लाल वाला जायफल। इसको एक जायफल एक बकरे के बराबर होता है। सिर पे से उतार कर इसको जला दे तो बहुत सारे भूत प्रेत बाधा ख़त्म होती है। अब इधर पे 2 शिवलिंग रखे हैं। ये 100 ग्राम के हैं, जाना है कहीं, और ये 50 ग्राम के 2 शिवलिंग हैं। ये नवाण मंत्र है माँ भगवती का। अब शुरू होने वाली है माँ भगवती का समय।
ये नवाण मंत्र मतलब ये 20 और ये 34 दोनों मंत्र एक साथ हैं, यंत्र बने हुए हैं। हम अगर जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, इस यंत्र को रख के करें तो माँ भगवती की कृपा होती है। कुंजिका श्रोतम भी इसमें पढ़ना पड़ता है, फिर 9वें दिन हवन यज्ञ करके कन्याओं को भोज कराना पड़ता है। ये 27 गुड़िया की सफ़ेद पलाश की माला है, जाप के लिए है। इसको जाप में काम आती है। इधर से शुरू करते, इधर से चौड़े तरफ से शुरू करके पतले तरफ से ख़त्म करते हैं। ये गुरु गोरक्षनाथ का यंत्र सफ़ेद पलाश के पुष्प के साथ धन लक्ष्मी के लिए है। ये अपने चांदी के डिब्बे में बरकत के लिए रखते हैं, तो आप कभी कंगाल नहीं होंगे। ये आपका हत्था जोड़ी है ओरिजिनल। ये मैंने जैसा आपको बताया था, ये पत्थर है मेंढक के सिर का। तो ये पत्थर जहर को खींच लेता है। अगर ये अपने घर में है तो ये नकारात्मक ऊर्जाओं को खींच लेता है। जो जहर को खींच ले वो नकारात्मक ऊर्जा को भी खींच लेता है। इसको गंगा जल, नर्मदा जल से इसको धोया जाता है अमावस के दिन, ताकि इसमें जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर की खींची है वो पानी में धुल के साफ हो जाए। ये रोहू मछली के सिर का पत्थर है जो राहु के काम में आता है। राहु बहुत खतरनाक चीज़ है। जैसा कई ज्योतिष बोलते हैं कि राहु की धन वर्षा करेगा, धन वन वर्षा नहीं करता मित्रों। अगर अच्छे घर में है तो कम नुकसान करेगा, पर राहु हमेशा नुकसानदायक ही होता है। जिसके साथ बैठता है, गुरु के साथ बैठे तो उसको नष्ट करेगा, मंगल के साथ बैठे तो उसको नष्ट करेगा, 7वें भाव में है तो शादी ब्याह में व्यवधान डालेगा। उपद्रवी ग्रह है वो, जब भगवान को नहीं छोड़ता। राहु मतलब 2 तारीख को धूतरी अमावस्या को सूर्य को ग्रसेगा, वो सूर्य को ग्रसित करेगा, नारायण को ग्रसित करेगा और चंद्रमा को भी ग्रसित करता है। वो जब पूर्णिमा आती है तो चंद्रग्रहण में चंद्रमा को ग्रसित करता है, और वो भी शिव के मस्तक पर विराजमान है। और जो सूर्य ग्रहण में सूर्य को ग्रसित करता है, जो भगवान शिव के त्रिनेत्र में विराजमान है। तो जो भगवान के पास विराजमान है उसको ये राहु नहीं छोड़ता, तो आपको कैसे छोड़ेगा। जो लोग बताते हैं कि अत्यधिक धन वर्षा होती, सब गलत है। जिसका राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा या प्रति अंतरदशा आ जाती है, या शनि के अंतरदशा में राहु की प्रति अंतर और अंतरदशा आती है, निश्चित रूप से उसको चोट आएगी। अगर ठीक है, अगर बिल्कुल कुपित अवस्था में दुष्ट के साथ बैठा है तो बहुत भारी नुकसान होता है। जो एक्सीडेंट होते हैं ना, सिर में गोली लग गई, हाथ पैर टूट गए, पता चला बिल्कुल सही थे, अच्छा घूमते जा रहे थे और किसी ने आके ठोकर मार दी और आप गिर पड़ा, आपका कोई लेना ही देना नहीं। यह राहु इस तरह की उपद्रव करता है, वो आपको ले ही जाएगा काल की तरफ। इसलिए मैं बोलता हूँ हनुमान बीसा यंत्र लगा हो आपके घर में तो उसके सदा पैर पढ़ के जाना चाहिए। तो ये शनि को तो सीधा कर दिया था हनुमान जी ने मार मार के, और राहु भी कुछ नहीं कर पाता। तो हनुमान जी एक ऐसे ताकत है हनुमान जी महाराज की कि वो सब अपने पे झेल लेते हैं। तो ये यंत्रों का उपयोग था मित्रों। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि वीडियो डालिए ताकि हम एक साथ सब चीज़ें देख पाएँ, तो मैं आज वीडियो डाल दे रहा हूँ। विस्तृत वीडियो सबके अलग अलग हैं, पर ये एक साथ छोटा सा बना दे रहा हूँ ताकि आप अपने पास जो जो सामान है उसकी पूजा पाठ नर्मदा गंगा जल से धूप दीप कर दीजिए। और आपके घर में शुद्धता जरूर होना चाहिए। उस दिन आपके घर में गंगा जल नर्मदा जल छिड़किए। घर के बाहर उड़द के दाने काला तिल फेंक दीजिए, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जब सूर्य ग्रहण हो जाता है, मतलब ग्रसित हो जाता है, तो उसका प्रकाश हमारे यहाँ नहीं आ पाता और उसकी जो प्रभाव है से कम हो जाती पृथ्वी। मतलब सूर्य के प्रकाश से नहीं, उसका जो अलौकिक प्रकाश है वो हमारे यहाँ कम आ पाता। इसलिए इस दिन गर्भवती महिलाओं को बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, तो उनके गर्भ में नहीं तो परेशानी आती है। और सब्जी भाजी नहीं काटना चाहिए ग्रहण काल में, नहीं तो बच्चे पैदा होंगे आपके तो अपंग होते हैं। ऐसा बहुत सारे कारण हैं। भगवान को पूजा आप नर्मदा जल गंगा जल में डुबो कर रख दीजिए। उस समय जैसे ही अस्त होता तो नहा धो के आप, जैसे ही सूतक काल ख़त्म होता है, मुक्त होते हैं भगवान नारायण, तो नहा धो के और भगवान को भी निकाल के और उनकी पूजा पाठ करके तो नैवेद्य लगाना चाहिए। और सवेरे जो आपके यहाँ कचरा वाले आते हैं उठाने,
उनको ज़रूर दान देना चाहिए। उनके नाम का सूर्य ग्रहण में निकाल देना चाहिए। खिचड़ी आदि, फल फूल, पैसा जो भी आप देना चाहें एक तरफ निकाल के रखिए। तो जो सूर्य की नकारात्मक ऊर्जा, ग्रहण काल की जो नकारात्मक ऊर्जा आपके उस अन्न में आ जाती है, वो सवेरे आप दान कर दीजिए। इसलिए सूर्य ग्रहण के बाद दान का बड़ा महत्व है। और भगवान को जल में इसलिए रख देते हैं कि उनका दुष्प्रभाव, क्योंकि सूर्य ग्रहण में फिर वो नकारात्मक ऊर्जा बहुत तेज़ी से काम करती है, तो उससे नुकसान ना हो। और इस समय ना भोजन बनाना चाहिए, ना भोजन खाना चाहिए और ना सोना चाहिए। सोएंगे तो फिर वो राहु अपना प्रभाव पकड़ लेता है। राहु क्योंकि और रात का ग्रहण है, राहु बहुत खतरनाक रूप से प्रभावी रहेगा और इस सृष्टि के लिए भी खराब रहेगा। और जब सृष्टि के लिए खराब है तो हम इसी सृष्टि में रहते हैं हमारे लिए। तो भगवान भजन करिए, नारायण का जाप करिए, भगवान शिव का स्मरण करिए, जाप करिए, हवन पूजा पाठ करिए, तो आपका घर उस नकारात्मक ऊर्जा से बचा रहेगा। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। ये छोटी सी बात थी, मैं बहुत ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर जो छोटा मोटा जानता हूँ अपने गुरु से प्राप्त हुआ है वो आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।